स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने 9 क्लास बायोलॉजी में पढ़ना है मुस्लिम साइंटिस्ट। हम लोगों ने पहले लास्ट लेक्चर में कुरान और बायोलॉजी का रिलेशन पढ़ा था। आज हम लोगों ने पढ़ना है मुस्लिम साइंटिस्ट ने जो बायोलॉजी में कुछ कंट्रीब्यूशन किया है प्लांट्स और एनिमल की स्टडी में, हम लोगों ने उनका कंट्रीब्यूशन पढ़ना है। सबसे पहले हमारे पास जब हम मुस्लिम साइंटिस्ट के नाम लेते हैं के बारे में सुनते हैं तो हमारे पास जो सबसे फेमस नाम आता है, सबसे पहले आता है जाबिर बिन हियान, जो 721 में उनकी जो थी बर्थ थी, जो 815 में उनकी डेथ हुई थी। ही वॉज बोर्न इन ईरान, वो ईरान में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने जो मेडिसिन पढ़ी थी, मेडिसिन मतलब जो मेडिकल की स्टडी पढ़ी थी, वो उन्होंने कहाँ में पढ़ी थी? इराक में। पैदा ईरान में हुए थे, लेकिन हायर स्टडीज़ के लिए वो कहाँ पर गए थे? इराक में गए थे। He introduced the experimental investigation in the commission and also wrote a number of books on plants and animals. वैसे तो वो बायोलॉजिस्ट तो हैं, लेकिन वो एज उन्होंने केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा काम किया था। केमिस्ट भी थे, वो वहाँ पर एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन करते थे, मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट आते थे इनकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना भी उनका काम था। है वो बायोलॉजिस्ट थे, लेकिन उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन है वो केमिस्ट्री में भी नहीं है। और उन्होंने बहुत ज़्यादा किताबें किस पर लिखी थी? प्लांट्स और एनिमल्स में। मेजर क्या था? बायोलॉजी में था। बायोलॉजी की जब हम बात करते हैं, यहाँ हमारे पास प्लांट्स आते हैं, जोलॉजी आती है, यहाँ हमारे पास जोलॉजी आती है, यहाँ बॉटनी आती है। जो इनकी फेमस बुक्स हैं वो हैं आपके पास अल नबतात है और अल हैवान, जो हैं इनकी फेमस बुक्स हैं। ओके, सिर्फ इतना ही है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड मुस्लिम साइंटिस्ट आते हैं वो आपके पास हैं अब्दुल मलिक असमाई। अब्दुल मलिक असमाई जो थे 740 उनकी डेट ऑफ बर्थ है और 828 जो है उनकी क्या है डेट ऑफ डेथ है। ही इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हु स्टडी द एनिमल इन डिटेल। अब इन्होंने लिखा हुआ है कि पहले मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनिमल पर स्टडी की थी, डिटेल में स्टडी की थी। यहाँ एनिमल की बात आ गया तो इससे पता चल जाता है ये क्या थे? जोलॉजिस्ट थे। जो ऊपर हमारे पास जाबिर बिन हियान थे वो बोटैनिस्ट भी थे और जोलॉजिस्ट भी थे। उन्होंने प्लांट पर भी स्टडी किया था और एनिमल पर भी स्टडी किया था। लेकिन जो अब्दुल मलिक हैं, इनको पहला मुस्लिम साइंटिस्ट कंसीडर किया जाता है जिन्होंने एनिमल को डिटेल में पढ़ा था, एनिमल पर स्टडी की थी। उनकी इंक्लूडिंग जो उनकी राइटिंग्स हैं वो क्या हैं, जिन पर उन्होंने स्टडी किया? अल अबील हम किसे कहते हैं? कैमल पर। उन्होंने जो किताब लिखी थी कैमल की स्टडी पर, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके एनाटमी, उस किताब का नाम उन्होंने क्या दिया था? अल अबील, जिसका क्या मतलब है? कैमल। उनकी दूसरी जो बुक थी अल खैल का क्या मतलब है? हॉर्स, जिसमें उन्होंने किस पर स्टडी की थी? हॉर्स, घोड़े की पूरी जो उनके स्ट्रक्चर पर, उसके फंक्शन पर, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर पर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पर, उसके बॉडी पार्ट्स पर स्टडी की थी। थर्ड उनकी बुक है अल वहूश, जिसके अंदर सारे एनिमल्स आ जाते हैं जितने भी थे। पहले उन्होंने जो है एक उस पर कर दिया है, कैटेगराइज कर दिया है कैमल और हॉर्स और अल वहूश में जितने भी उन्होंने एनिमल पर स्टडी की थी वो। और लास्ट है अल खलकल इंसान, जो उन्होंने इंसान पर के इंसान ह्यूमन बींग्स की पूरे स्ट्रक्चर पर भी स्टडी की थी। पहले हमारे हो गए जाबिर बिन हियान, दूसरे हो गए हमारे पास अब्दुल मलिक असमाई। अब जो थर्ड है वो हमारे पास है अबू अली सीना। अबू अली, यहाँ पर आपको उन्होंने उनकी पिक्चर भी है, अबू अली सीना की भी तस्वीर है और आपके सामने जाबिर बिन हियान की भी है पिक्चर है। अबू अली सीना 918 में उनकी डेट ऑफ बर्थ है और 1037 AD क्या है उनकी डेट ऑफ डेथ है। He is honored as the founder of medicine and also called Avicenna in the West. उन्हें फाउंडर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है कि मेडिकल की जो स्टडी है, मेडिसिन की स्टडी है, उसका जो बुनियाद रुकन है, फाउंडर, वो किसे कहा गया? अबू अली सीना को कहा गया। फाउंडर ऑफ मेडिसिन के अलावा जो यहाँ पर तो उन्हें फाउंडर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, लेकिन वेस्ट वाली साइड पर अबू अली सीना को एविसीना के नाम से भी याद किया जाता है, जिसका क्या मतलब है? फाउंडर ऑफ मेडिसिन। ये क्या थे जो आपने अभी जाबिर बिन हियान पढ़े हैं? वो बायोलॉजिस्ट के साथ केमिस्ट भी थे, लेकिन अबू अली सीना फिजिशियन भी थे, फिजिक्स की भी स्टडी की थी, फिलोसोफर भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे और यहाँ तक के पोइट भी थे। सिर्फ बायोलॉजिस्ट नहीं थे, सिर्फ उन्होंने मेडिसिन में नहीं की थी, उसके अलावा भी फिजिशियन भी हैं, एस्ट्रोनॉमर भी हैं, पोइट भी है और फिलोसोफर भी हैं। उनकी जो फेमस बुक है वो क्या है? अल कानून फिल तिब, जो वेस्ट में अल कैनन ऑफ मेडिसिन के नाम से क्या है? फेमस है। यहाँ पर इसे अल कानून फिल तिब कहते हैं और वेस्ट में वो फेमस है अल कैनन ऑफ मेडिसिन के हवाले से। तो ये आपके पास जो फेमस 3 मुस्लिम साइंटिस्ट है जिसका उन्होंने डिटेल में बता दिया गया है। पहले आपके पास आ गया जाबिर बिन हियान, जो ईरान में पैदा हुए थे, मेडिसिन प्रैक्टिस की थी इराक में।
وہ کیا تھے، کیمسٹری تھے، اور انہوں نے ان کی فیمس بک ہے النباتات اور الحیوان. عبد الملک اسماعی آتے ہیں جو انہوں نے اینیمل کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا تھا. ان کی رائٹنگ میں انہوں نے کیمل کو اسٹڈی کیا، ہارس کو کیا، اینیملس کو کیا، خلق الانسان کیا. ابو علی سینا آ جاتے ہیں جن کو کینن آف میڈیسن بھی کہا جاتا ہے ویسٹ میں. یہ آپ کا صرف آج کا مسلم سائنٹسٹ کا. تھینک یو.